हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। न्यूज़ है वो बहुत दुखद भरी है, क्योंकि जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत दुख की बात है। और ये न्यूज़ है आरआरबी तकनीशियन से रिलेटेड। चलो, ये तो एक मामला सामने आया है। ऐसे बहुत सारे मैटर ऐसे होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए होंगे। हो सकता है इस तरीके से आरआरबी जेई की वैकेंसी में भी हो रहा हो सकता है इस तरीके से आरआरबी एएलपी की वैकेंसी में भी हो रहा है। तो एक मैटर जो सामने आया है वो सामने आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कल ही का न्यूज़पेपर है और ये है आरआरबी गोरखपुर का तकनीशियन से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन जो है उनको निलंबित कर दिया गया है। क्यों निलंबित किया गया, पूरा मैटर हम देखते हैं कि क्या क्या न्यूज है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, कर्मचारियों ने बेटों की करवा दी फर्जी में भर्ती। यानी जो भी हमारे पास में कर्मचारी है उन्होंने क्या किया है, फर्जी में ही, मतलब आपके अभी तक तकनीशियन का पेपर ही नहीं हुआ है और नौकरी भी लग चुकी है। देखो पूरा मैटर क्या है कि यहाँ पर पूरे मैटर में यहाँ लिखा हुआ है कि बीते 26 अप्रैल 2024 को अगर हम बात करें तकनीशियन ग्रेड फिटर के पद पर हुई नियुक्ति की समीक्षा में पाया गया कि क्रमांक संख्या 6 पर जो सौरभ कुमार है और 7 पर जो राहुल प्रताप के नाम पर गलत तरीके से शामिल किए गए हैं। मतलब उनके जो नाम है पहले ही उनको जो सम्मिलित कर दिया गया कि भैया ये पहले से ही नौकरी पर लगे हुए हैं। और फर्जी तरीके से नियुक्ति मिलने पर दोनों उम्मीदवारों को सौरभ कुमार और राहुल प्रताप के नाम पैनल से हटा दिया गया। बाद में उनको पैनल से हटा दिया गया नाम। उन्होंने बोला कि रेलवे बोर्ड के मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों को फर्जी में नियुक्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की है। तो ध्यान रखना, रेलवे ने ये पाया कि हमारे पास में बिना परीक्षा दिए ही उनकी नौकरी लगा दी गई थी पहले से ही। जब ये पता लग रहा था ना कि यार कितनी वैकेंसी खाली है कितनी वैकेंसी खाली नहीं है, तो 2 वैकेंसी को कम दिखाकर जो है आपके पास पहले ही उनको रिक्रूटमेंट दे दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड ने शुक्रवार को गोरखपुर आरआरबी के चेयरमैन निरुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया गया और सीपीओ अवधेश कुमार को आरआरबी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अफसरों और कार्रवाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक बीते 26 अप्रैल 2024 को टेक्नीशियन ग्रेड फिटर, ये ध्यान रखना कहां पर जो टेक्नीशियन होता है उसमें ग्रेड होती है आपके, फिटर जो हमारे पास में ब्रांच होती है, फिटर पद पर हुई नियुक्ति की समीक्षा में पाया गया कि क्रमांक संख्या 6 और 7 पर जो राहुल और सौरभ कुमार के नाम गलत पाए गए हैं। तो उन्होंने बोला ये कौन थे आपके पास में, तो ध्यान रखना राहुल और ये कौन थे। तो उन्होंने बोला कि आरआरबी गोरखपुर में तैनात 2 वरिष्ठ कर्मचारी ने अपने बेटों की फर्जी में नियुक्ति करवा दी। यानी कि 2 कर्मचारी जो पहले से ही काम कर रहे हैं उन्होंने ही अपने यहाँ पर उनके जो बेटे हैं उनको ही नौकरी पर लगवा दिया। और मामला पकड़ में आने पर दोनों दोनों नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। यानी कि जो 2 वैकेंसी जिनको नहीं बताया गया उनको हटा दिया गया है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे न्यूज, तो न्यूज बहुत दुखद भरी है। और ये उनके लिए दुख की बात है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि यार आरआरबी में एक सपना देख रहे हैं कि आरआरबी में जाकर हम जॉब करेंगे। जैसे अभी एक आध बार ये भी हुआ है कि कल जो है आप सभी को पता होगा बहुत सारों के पोस्ट प्रेफरेंस से वो चेंज कर दिए गए ऑटोमेटिकली। अब जो है हमने आवाज उठाई तो आज जो है वो लगभग मैक्सिमम के फिर से पोस्ट प्रेफरेंस से वो सही कर दिए गए ना। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत ही हर जगह, अगर हर वैकेंसी में बात करें, अगर आप देख रहे होंगे तो एसएससी के अंदर जो है वो भी आपके पास में एसएससी जो है वो सभी के मार्क्स नहीं बता रहे हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है सिर्फ उन्हीं के मार्क्स बता रहे हैं। ठीक है, तो बड़े लेवल पर जो ये है जब भी वैकेंसी आती है तो बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा जो है वो होता है, वो इस बार आरआरबी में भी देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए बेटा अपनी मेहनत ऐसी रखना ना कि चलो ठीक है आप टॉप में आ जाओ, ताकि जो है आपके साथ में कुछ ना कर पाएंगे, टॉपर को तो नहीं हटा पाएंगे लेकिन हाँ वो कुछ वैकेंसी जो है वो इधर उधर करके जो है जो नीचे रहेंगे तो उनके लिए थोड़ा दुख की बात है, लेकिन सभी के लिए दुख की बात है। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके खिलाफ जो है सख्त है कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसा कहीं पाया जाता है। और ये भी वो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है ये जो आपके पास में वैकेंसी है इसको होल्ड पर करने के लिए बोला गया है, बट मुझे लगता नहीं है कि वैकेंसी जो होल्ड पर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो है एग्जाम डेट है वो सारी अनाउंस हो चुकी है ना। तो ये आपके लिए एक अपडेट है। तो इस तरह चीज़ों से सावधान रहें, बचे रहें। अगर आपके एरिया में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, कहीं पता लगे तो जरूर आपको अपडेट करना है, ताकि जो है वहाँ के जो भी अफसर है, जो भी ऑफिसर्स है जो वहाँ पर लगे हुए हैं, वो इस तरह के फर्जीवाड़े ना कर पाए फ्यूचर के अंदर, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए एक न्यूज़ थी। ठीक है, तो जो मैंने आपको बता दी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।